हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए आपको नैनो पब्लिकेशन का हम लोग प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। इसका सेट नंबर हम लोग आज 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आपको बेल आइकन को दबा लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर के सारे सेट को वहाँ से आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 8 को। फ्रेंड्स, ये रहा सेट नंबर 8। यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके किसके द्वारा विकसित किया गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स सबको। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया, तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात मोरिस के द्वारा विकसित किया गया। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इसके 3 घटक होते हैं, याद होगा आपको फ्रेंड सबको। इस सूचकांक के 3 घटक होते हैं। एक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा आपको है मातृ मृत्यु दर और तीसरा आपको साक्षरता होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति की आपको प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स सबको। भारत में आपको पूछ रहा है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन के सबसे आपको प्रचलित माप कौन सा है, ये बताना है। तो यहाँ पर थोक मूल्य सूचकांक जो है यह आपको प्रचलित सबसे आपको मुद्रास्फीति के आपको प्राकलन के सबसे प्रचलित माप है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है, ये बताना है आपको। बिहार की पेंटिंग की विद्या कौन सी है, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात मधुबनी पेंटिंग जो है आपका बिहार का विद्या पेंटिंग सी है, ए पेंटिंग है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। चंपारण में आने के लिए गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था, तो जानते ही आपको राजकुमार शुक्ल ने दिया था। और इसी कारण से इन्होंने अर्थात गांधी जी ने 1917 में आपको चंपारण की यात्रा किए थे। नीली आपको मुख्य रूप से जो तिनकठिया व्यवस्था था उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने जोरदार प्रयास भी किया और ख़त्म भी करवाया। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे जो है गांधी जी चंपारण आए हुए थे। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी आपको खड़ी ढाल देती है। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी आपको खड़ी ढाल देती है, उसका क्या नाम दिया गया है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात उसे हम लोग मुलक्का के नाम से जानते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ऐतिहासिक आपको दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है कि कहाँ तक विस्तार है, ये बताना है आपको। ऐतिहासिक आपको दक्षिणापथ का नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल पर्वत से लेकर के दक्षिण आपको हिमाचल सबको विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्ण नदी तक के मध्य के भाग को हम लोग दक्षिणापथ नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन सा है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सेकेंड जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर देख लेंगे, अर्थात दिल्ली रिज अरावली पर्वत श्रेणी या सह्याद्री और आपको अमरकंटक की पहाड़ी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको बी यहाँ पर जो दिया हुआ है ए वाला बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाला पश्चिमी विक्षोभ का उत्तरी आपको उत्पत्ति स्थल कौन सा है, ये बताना है। पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो उत्पत्ति स्थल जो है यह वास्तव में पश्चिमी एशिया का भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र होता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जीटी आपको त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है। जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र कौन है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात पश्चिमी घाट जो है आपको भारत में एम प्रकार की जलवायु है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, उत्तरी भारत में शीतकालीन में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों
के स्थानीय नाम क्या है, ये बताना है। चावल के फसल का स्थानीय नाम जो आपको उत्तर भारत में शीतकाल के समय में आपको उपजाई जाती है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात असम, अमन, औसा और साली जो है उगाए जाते हैं, यह किस्म के धान है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग अलग निकायों में बांटा गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स सबको। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के द्वारा इसे अलग अलग कर दिया गया। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 79 आपको 89 आपको संशोधन के द्वारा इसको अलग अलग बांट दिया गया। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और आपको अनुसूचियाँ थी, ये बताना है। मूल संविधान जो बना था उस समय संविधान में कितने भाग थे, अनुच्छेद कितने थे, अनुसूचित कितने थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट ऑप्शन नंबर ए 22 भाग था, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ उस समय था जब संविधान बनकर तैयार हुआ मूल प्रति में। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा, बाद में इसे संशोधन कर दिया गया है। इस तरह से फिर आपको ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अभी कितने हैं यहाँ पे, शुरुआत में आपको 8 था लेकिन अब जो है 12 हो गया है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। 12 अनुसूचियाँ, बाकी सब 22 भाग और 395 अनुच्छेद है, लेकिन 12 अभी अनुसूची शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट आपको दिया है भारत में राजनीतिक दलों से आपको दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है, ये बताना है। दल बदल आपको बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए 92 संशोधन के द्वारा इसे आपको अधिनियमित किया गया, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो 1985 में हुआ था, फिर सबको 1900 कितना में 85 में हुआ था और यह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया, ये भी आपको ध्यान में होगा। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके 1985 कर लेंगे फिर सबको, 1985 में और 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ से दिए हुए फिर सबको भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्य के बीच वितरित किया जाता है, किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात अनुच्छेद 270 में यह आपको वर्णन किया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले पर पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, ये बताना है कौन सा आपको संशोधन। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात 44वां संशोधन के द्वारा इसे राष्ट्रपति को किसी मसले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति प्रदान करता है 44वें संधि आपको संशोधन के द्वारा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, ये बताना है। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के आपको प्रयोग पर निषेध किया था, तो आपको जहांगीर ने किया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिवस सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ये बताना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो अब जानते हैं आपको ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था ये भी पूछता है फिर सबको, तो यह आपको 1873 ईस्वी में किया गया था, ये भी आपको याद होगा। 1873 में इसकी स्थापना किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, ये बताना है। इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे इसके संस्थापक थे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण के श्रेय दिया जाता है, ये बताना है। ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय किस शासक को दिया जाता है, ये बताना है फिर सबको। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात शेरशाह सूरी को दिया जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है, ये बताना है। हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी रचना नहीं किया गया है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात हर्षचरित जो है इसके द्वारा रचना नहीं किया गया है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह बाणभट्ट के द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान में होगा, इसलिए ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया भारत में गुरु
भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, ये बताना है। स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है भारत में, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है स्वाभिमान योजना। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुए यहाँ से फिर सबको नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही होती है तो क्या उपाय अपनाने चाहिए, ये बताना है। अगर अर्थव्यवस्था स्फीति के दबाव से गुजर रही हो तो क्या आपको उपाय अपनाना चाहिए, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, श्री आपको हरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट, किसके निकट अवस्थित है, ये बताना है। श्रीहरिकोटा जो है अवस्थित है किसके आपको निकट, किस झील के निकट या किसके मुहाने के निकट, तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग में भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये बताना है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली आपको नदी है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है आपको अरब सागर में गिरने वाली नदी या सहायक नदियाँ सब हैं। इस तरह से इसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिवस, सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन सा है, ये बताना है। सौर परिवार का सबसे तप्त ग्रह कौन सा है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी वीनस जो है सबसे तप्त ग्रह है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है, ये बताना है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात 12 जिले जो है गंगा के किनारे अवस्थित है बिहार में। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय आदि अवस्थित है। 12 आपको जिले। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भगवान बुद्ध के आपको महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कब हुई थी इनके महापरिनिर्वाण के बाद में, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए राजगृह में हुआ था, या आपको राजगीर कह सकते हैं। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको कब हुआ था, तो 483 में हुआ था, याद होगा आपको फ्रेंड सबको। 483 ईसा पूर्व लिखेंगे फ्रेंड सबको, ईसा पूर्व में हुआ था। और किसने किया था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ये आपको ध्यान में ही होगा। महाकश्यप इसके आपको अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर दूसरी की बात की जाए फिर सबको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात बौद्ध आपको संगति के बारे में, संगीति के बारे में पूछता है। चारों ऑप्शन में से कोई 4 ही जो हुए हैं, 4 में से कोई एक पूछ ही नहीं था। तो दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वह वैशाली में हुआ था, 383 में हुआ था, याद रखेंगे। 300 कितना में 83 में हुआ था। और कला शोक के समय में हुआ था, इसका अध्यक्ष सभा कमी थे, ये आपको ध्यान में रखिएगा। जबकि तीसरी जो हुआ था 255 ईसा पूर्व में हुआ था, 255 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में आपको पाटलिपुत्र में ही हुआ था, ये आपको ध्यान रखें। जिसका अध्यक्ष जो था वह मोगली पुत्र तीस जो थे वह आपको अध्यक्ष थे। और चौथा जो हुआ था वह आपको प्रथम ईस्वी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। और कुंडल वन में हुआ था कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष थे वासु मित्र थे, ये आपको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से चारों के बारे में आपको याद रखेंगे। चारों के बारे में पूछता कोई ना कोई आपको बौद्ध संगति पूछ ही देता है, इसलिए चारों को याद रखेंगे। फिर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व वाला में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौटिल्य किस स्थान में आपको राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक थे, ये पूछा जा रहा है। फिर सबको कौटिल्य के बारे में जानते ही हैं, आपको चाणक्य जिसको कहते हैं, वह आपको राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। कहाँ पर यह थे, ये पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात तक्षशिला में यह आपको प्राध्यापक के रूप में कार्य करते थे। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सतलज और काली नदियाँ के बीच में स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात इसे हम लोग कुमाऊं हिमालय के रूप में जाने जाते हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसका आपको चयन करना है। 2000 आपको फ्रेंड्स सबको दिया है। 11 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की संख्या 6 लाख थी, यह फ्रेंड्स आपको फर्स्ट में दिया हुआ है। तो इसका यही आपको राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिया गया है यह आपको
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह आपको 2011 के अनुसार से नहीं है, यह आपको मुख्य रूप से ये कथन आपको गलत है। सबसे बड़ा जो है राज्य आपको राजस्थान है। इस तरह से आपको ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको यहाँ से है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। जो आपको 1952 में राष्ट्रीय वन नीति का उल्लेख किया गया है, वह कितना प्रतिशत क्षेत्र होना चाहिए वन का, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 33% वन होना चाहिए। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है, ये बताना है। स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम कौन सा है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दिए गए ऑप्शन में वेवर और दहिया जो है आपको दोनों जो है स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, कौन होते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात लोकसभा के वह सदस्य होते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य होते हैं जो आपको इसका लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, भारतीय संसद में शामिल है, कौन कौन भारतीय संसद में शामिल होते हैं, ये बताना है। तो लोकसभा भी शामिल होता है, राज्यसभा भी होता है और राष्ट्रपति, तीनों मिला करके आपको भारतीय संसद का निर्माण होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, संसद में शून्यकाल का समय है, संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक के काल को हम लोग शून्यकाल कहते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत का ही देन है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह अनुच्छेद 23 में वर्णित है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, चुनाव सुधारों से संबंधित कौन सा आपको है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दिनेश गोस्वामी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जिसकी इसके नीचे भी है जी आपको दिया हुआ है, जीवी के राव समिति। तो जीवी आपको जे के आपको फिर से आपको ये समिति आपको ग्रामीण प्रशासनिक समायोजन के आपको गरीब से निवारण से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। अशोक मेहता के बारे में जानते ही है, पंचायती राज से संबंधित है, यहाँ पर दिए हुआ है अशोक मेहता। और एल एम सिंघवी समिति का संबंध जो है लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज के आपको पुनर्शक्तिकरण से संबंधित है, ये वाला। इस तरह से आपको सभी के बारे में ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पर फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेंगे, इसका आंसर भी दे दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। उद्देशिका में समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो यह 41वें संविधान संशोधन, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दाखिला देखते हैं ऑप्शन में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये भी आपको फ्रेंड्स सही नहीं है। 46वें के द्वारा दिया गया, ये भी आपको सही नहीं है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें संविधान में आपको ये 2 शब्द जोड़े गए थे। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, ये बताना है। कौन जो था, जो आपको जेम्स प्रथम का राजदूत था, जो जहांगीर के शासनकाल में आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विलियम हॉकिंस जो था वह जेम्स प्रथम का राजदूत था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ 1942 ईस्वी में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन आपको प्रस्तावित किया गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। 1942 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्तावित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह आपको प्रस्ताव किया गया। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है,
नेक्स्ट आपको दिया है फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज को खाली स्थान गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था, किस समय गिरफ्तार किया था आपको फिलिप एस्प्रेट को, तो कब गिरफ्तार किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेरठ षड्यंत्र के केस में इसे गिरफ्तार किया गया था। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1929 ईस्वी में किया गया था। ये आपको ध्यान में होगा। 1929 ईस्वी में मार्च के महीने में मेरठ षड्यंत्र के केस में से गिरफ्तार किया गया था। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया सूची मिलान करने के लिए दिया रहा है यहाँ पर फिर सबको। तो आपको गंधार कला किससे संबंधित है ये बताना था। गंधार कला जो है कुषाण से संबंधित है, अर्थात ए का जो है 3 हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख जो है संबंधित है किससे? तो रुद्र दामन आपको प्रथम से संबंधित है। बी का जो है आपको 4 हो जाएगा। जबकि मिलिंद पन्हो का संबंध जो है आपको मीनांडर से हो जाएगा, अर्थात 1 हो जाएगा इसका संबंध। और तक्षशिला का जो है आपको पतिक से संबंध हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से दिए गए ऑप्शन में फिर सबको ऑप्शन नंबर आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम मिलान कर लेंगे अपने से भी। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था ये बताना है। किसे जो है आपको महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात गायों को मूल्यवान समझा जाता था सबसे अधिक। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी संपत्ति का आकलन गाय के कीमत से ही किया जाता था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता का आपको तप्त स्थल है ये बताना है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट जो है आपको तप्त स्थल के रूप में जाना जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। हॉट स्पॉट के जिसको कहते हैं फिर सबको हॉट स्पॉट का ये जैव विविधता के कारण से इसे तप्त स्थल के रूप में जाते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है ये बताना है। तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वायुमंडल में नमी पर जो है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको सुमेलित नहीं है ये बताना है। सुमेलित कौन नहीं है यहाँ पर बताना है कौन सा है। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है सहजो बाई, यह आपको सहज प्रकाश, यह सही मिलान सही है। सोना कुमारी, यह आपको स्वर्ण बेली की कविताएं, ये भी आपको सही है। दयाबाई, विनय मालिका, ये भी आपको मिलान सही है। जबकि गंगाबाई आपको गणेश देवलीला, यह आपको मिलान सही नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको ओरछा के आपको दिया हुआ है फिर सबको मधुरी अल्ली द्वारा लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे आपको गणेश देवलीला दिया हुआ है जो कि सही नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही आपको कालानुक्रमिक क्रम दिया गया है ये बताना है। कौन सा क्रम सही है प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों का ये बताना है फिर सबको। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो बी है, फर्स्ट में आपको यूनानी, उसके बाद में शक और लास्ट में आपको कुषाण, यह जो आपको है क्रम यह आपको सही है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद में शकों ने, और लास्ट में आपको कुषाणों ने भारत पे आक्रमण किया था। इस तरह से बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुए फिर सबको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिर सबको सूची का मिलान करना है। यहाँ पे पुरातात्विक स्थान है और वर्तमान स्थान दोनों में आपको करना है। तो फर्स्ट में आपको दिया है नेवासा जो है यह कहाँ से संबंधित है ये बताना है। तो नेवासा का जो संबंध है यह मुख्य रूप से इसका संबंध महाराष्ट्र से है। नेवासा सी हो जाएगा फिर सबको यहाँ पर देख लेंगे फिर से महाराष्ट्र हो जाएगा। ए वाला नेवासा जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। जबकि ईसमपुर जो है यह संबंधित है आपको ईसमपुर, यह कर्नाटक से संबंधित है, अर्थात ईसमपुर का जो संबंध जो है 4 हो जाएगा। डिडवाना जो है इसका संबंध जो है राजस्थान से है, अर्थात इसका संबंध 1 हो जाएगा। और आपको गुडियम गुफा का जो है तमिलनाडु से हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में फिर सबको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे मिलान कर लेंगे अपने स्तर से भी। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नीचे वाला सी।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नागरकोट के अभियान के दौरान फिरोज तुगलक द्वारा एकत्र की गई 300 खंडों की संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको नगरकोट के अभियान के दौरान फिरोज तुगलक के द्वारा एकत्र किए गए 300 खंडों की संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात अजीजुद्दीन खान के द्वारा आपको इसका अनुवाद किया गया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के एक भाग के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था, ये बताना है आपको। महिला रेजिमेंट का क्या नाम था जो आज़ाद हिंद फौज का एक भाग के रूप में गठित था। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात रानी झांसी रेजिमेंट इसका नाम था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है फिलीपींस में नारियल एवं गन्ना कृषि के विकास का श्रेय किसे जाता है, ये बताना है। नारियल और गन्ना की कृषि के विकास का श्रेय किसको जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्पेनिश और अमेरिकन को यह जाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका आपको चयन करना है। कौन सही सुमेलित नहीं है इसको बारे में आपको चयन करना है। तो फर्स्ट में आपको दिए हुए फ्रेंड्स आपको मोंटेवीडियो जो उरुग्वे में है से संबंधित है, यह मिलान सही है। आपको दूसरा दिए फिर आपको रॉटरडैम यह नीदरलैंड में है, यह भी आपको मिलान सही है। जबकि आपको इगारका जो है यह चीन में दिया हुआ है, यह आपको फ्रेंड्स मिलान सही नहीं है। जकार्ता में आपको इंडोनेशिया दिया हुआ है, ये आपको मिलान सही है। दिए गए ऑप्शन में सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इगारका का संबंध जो है रूस से है, इगारका का संबंध रूस से है, जबकि यहाँ पर चीन दे दिया हुआ है या बंदरगाह है। इस तरह से फिर सबको सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, या मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी आपको फिर सबको मिलान सही करना है कि यह कौन सा मिलान सही नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है आपको वनांगा जो है यह कनाडा से दिया हुआ है। वनांगा यह आपको यही फर्स्ट वाला ही मिलान सही नहीं है। वनांगा का संबंध यह कनाडा से नहीं है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह वनांगा झील जो है कनाडा में नहीं बल्कि यह आपको यूरोप की सबसे बड़ी झील में स्थित है। इस तरह से फ्रेंड्स यह आपको ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा आपको सही सुमेलित है, इसका आपको चयन करना है। यहाँ पर फिर से आपको सही सुमेलित वाला कौन सा है ये चयन करना है। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आपको माना जो हिमाचल प्रदेश में यह आपको सही मिलान नहीं है। आपको अघिल अरुणाचल प्रदेश में यह भी आपको मिलान सही है। नीति जो है उत्तराखंड में यह आपको सही है, उत्तराखंड में। इस तरह से आपको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानक का संबंध जो है हिमाचल प्रदेश से ना होकर के यह आपको उत्तराखंड से इसका संबंध है। अघिल का जो संबंध है यह अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, ये भी आपको गलत है। यह आपको जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। इस तरह से आपको दीफू की बात करिए, यहाँ पर लद्दाख दिए हुआ है फ्रेंड्स आपको, तो इसका यह भी आपको मिलान सही नहीं था, यह उत्तराखंड से संबंधित है। इस तरह से आपको नीति जो है केवल उत्तराखंड जो दिया हुआ है यही आपको मिलान सही है। सी यहाँ पर राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आपको अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है, कौन सा संगम स्थल है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी जो नदी का संगम स्थान है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशम का घटक है, ये बताना है। प्राकृतिक रेशम का घटक, तो राइट ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन जो है प्राकृतिक रेशम का घटक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है, ये बताना है। कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात एक्टिनियम जो है यह उत्कृष्ट गैस नहीं है, डी यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी जो दिया है रेडॉन दिया है, क्रिप्टन दिया है, आर्गन दिया है, यह सभी जो है उत्कृष्ट या नोबेल गैस कहते हैं या आपको अक्रिय गैस के रूप में जानते हैं, यह सब है। एक्टिनियम जो है यह आपको अक्रिय गैस नहीं है, डी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय आपको जैव डेटा केंद्र
किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यह हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं, ये बताना है। हंसने वाली या हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपको हंसाने वाली गैस है, N2O के नाम से जानते हैं, N2O के नाइट्रस ऑक्साइड। डी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है किस प्रकार का टीका आपको डिप्थीरिया से बचाता है, डिप्थीरिया से बचाने के वाला टीका का नाम पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात टॉक्सोइड जो है आपको, यह आपको टीका है जो आपको डिप्थीरिया से बचाता है। ए यहाँ पर राइट आंसर जाएगा टॉक्सोइड, ए यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। आगे दिए हुए क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देख पाएंगे, निम्न में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल होता है, ये बताना है। अधातु के बारे में पूछ रहा है और जो कि तरल होता है कमरे के ताप पर, तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर आपको सी, ब्रोमीन जो है आपको अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है। सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। जबकि आपको पारा जो है धातु है जो कमरे के ताप पे आपको मुख्य रूप से तरल अवस्था में रहता है पारा, जबकि अधातु ब्रोमीन है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड आपको सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है, ये बताना है। किस प्राणी के प्लाज्मा में, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, मेढक में जो है आपको प्लाज्मा सस्पेंडेड अवस्था में रहता है या बनता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के समय गिरने लगता है, जिसे रोकता है, कौन रोकता है, ये बताना है। इधर उधर करने के समय में गिरने से रोकता कौन है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात पंखों के फैला करके वह रोकता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोध करता है, ये बताना है। रक्त का कौन सा भाग रोग प्रतिरोधक में आपको सहायता करता है, ये पूछा जा रहा है फिर। तो जानते हैं WBC अर्थात जो आपको श्वेत रक्त कणिका होता है वह आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता में अहम भूमिका निभाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट का नाम पूछा जा रहा है फिर से आपको। कौन सा डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, तो जानते ही आपको सल्फोनेट का उपयोग किया जाता है, सल्फोनेट रूप का उपयोग किया जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, किसके संघनन से बैकेलाइट बनता है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, फिनॉल और आपको फॉर्मल्डिहाइड के आपको संघनन से बनता है बैकेलाइट। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है, जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात CuSO4 जो है इसका कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार निम्न में से कौन से धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत की सबसे अच्छा चालक के रूप में आता था, चांदी जो है सबसे अच्छा चालक के रूप में आता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में इनमें से क्या है, ये बताना है। चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला जो सिरका है वास्तव में इनमें से क्या है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह एसिटिक एसिड के रूप होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, ये बताना है। तो एक श्वेत तथा चिकनी सतह जो है वास्तव में ताप का खराब अवशोषक होता है और अच्छा परावर्तक होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत सेल किसका स्रोत है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते ही आपको विद्युत धारा का यह स्रोत है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जब दो परमाणुओं के बीच आबाद बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या होती है, ये बताना है। जब दो आपको परमाणुओं के बीच आबाद बनता है तो प्रणाली या समुदाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी घटती है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, ये बताना है। रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपको रासायनिक गुण का निर्धारण करती है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है आपको मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, ये बताना है।
मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोहा होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है ये बताना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात दिए गए ऑप्शन में प्लास्मिड का प्रयोग होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया दूध किसका घटिया स्रोत है ये बताना है। दूध जो है किसका घटिया स्रोत है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है। कह सकते हैं इसमें विटामिन सी नहीं के बराबर होता है या होता ही नहीं है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें विटामिन सी मिलता ही नहीं है, इसलिए इसे घटिया स्रोत कहते हैं विटामिन सी का दूध को। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सब मिलते हैं। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, क्या होती है गोल्डन धान में सबसे अधिक मात्रा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है ये बताना है। तो किरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ से है। नेक्स्ट आपको यहाँ से दिया है डीएनए का खोज किसने की थी ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। डीएनए का खोज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात फ्रेडरिक आपको मिक्सचर ने किया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? जब ठोस सीधे गैस में बदल जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जानते ही हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ साबुन ग्रीस को हटाता है, किसके द्वारा हटाता है? साबुन जो है ग्रीस को किस क्रिया के द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया सिगरेट लाइट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है ये बताना है। सिगरेट वाला जो लाइटर होता है उसमें कौन सा गैस रहता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात ब्यूटेन गैस होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था ये बताना है आपको। किस आनुवंशिकता किस पर आधारित था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लैंगिक जनन पे आधारित था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें नर और मादा दोनों भाग ले रहा था। इसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्या कारण है ये बताना है। प्रेशर कुकर में भोजन कम तैयार होने के पीछे तो जल का अपघटनांक बढ़ जाता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस कारण से भोजन तुरंत तैयार हो जाता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपको सोने को घोला जा सकता है, सोने को किस में घोला जा सकता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण को, जिसको हम लोग एक्वेरेजिया कहते हैं, उसमें हम लोग घोल सकते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह रीजनिंग और मैथ के दिए गए हैं, तो इसका सलूशन हम टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर दे देंगे। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो कृपया करके लास्ट में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।